अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पेशावर का वो सर्द मौसम कि जिसके लिए स्टूडेंट्स को सुबह बेड से उठकर कॉलेज जाने के लिए भी 15 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही मैं सुबह सवेरे घर से रवाना हुई और मैंने ये हालात देखे, भाई बीआरटी वालों को भी सलाम पेश करती हूँ कि इतने दिन में भी उन्हें नजर आता है और चलाते हैं, वरना मैंने तो कहीं दूर ही बस को ठोक के कहीं नीचे गिरा देना था। भाई लतीफ़ों को साइड पे रख के मैंने एक बात तो सोची कि यार जब मैं ये बीआरटी पुल से नीचे उतरी और यहाँ पे मैंने एक मरा हुआ कुत्ता देखा, वो भी उसकी हालत ऐसी थी कि वो सर्दी की वजह से मर गया था। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि जिन इंसानों और जानवरों के घर नहीं होते वो इस सख्त सर्दी को कैसे बर्दाश्त कर रहे होते होंगे रातों को। भाई ये सोच सोच कर तो मेरा दिल मुंह को आ गया था, क्योंकि दुन आप लोग खुद ही चेक कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा दुन है। तो भाई यहाँ से जरा मैं भाग भाग के कॉलेज की ओर भागी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने लेट नहीं होना और मुझे फाइन से भी बचना था। कि गाइस, तो जैसे कि पूरे रास्ते में मैम आप लोगों को बताती रही कि यार आज काफ़ी दिन है, लिटरली मेरे हाथ जम गए हैं। और यार आज तो मेरी क्लास भी है केएमयू में, सेकंड टाइम में मैं जाऊंगी। और ये देखिए यार यहाँ का नज़ारा, ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ सारा का सारा दिन है यार। लिटरली इट्स अ फ्रीजिंग टाइम और मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस किस्म का फॉग देख रही हूँ। आप लोग ने कभी देखा है क्या? इससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भाई मेरे पाकिस्तान आए हुए 12 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ऐसी धुन मैंने इससे पहले कभी नहीं थी देखी। और धुन भी ऐसी धुन के 5 कदम दूर बंदा भी नजर ना आए। यस, मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अब फिर से कहाँ जा रही हो। तो आज दिन है हमारा लेक्चर लेने। तो जैसे ही हम पीजीएमआई पहुंचे तो सर ने शुरुआत ली और शुरुआत सबसे पहले तिलावत से की। तो दोस्तों ये वो हॉल है जहाँ पे हमने लेक्चर्स अटेंड किए पहले दिन, और सबसे पहले नजर हमारी स्लाइड्स पे पड़ी। समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे लेक्चर बर्न से रिलेटेड थे और सर ने यहाँ पे एक कुरानी आयत भी शेयर की कि जिसमें कहा गया है कि जो खुदा की नाफरमानी करेगा तो उसे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, और जब वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए तो उसे फिर पहले जैसा बनाकर फेंका जाएगा ताकि वो सजा का मजा चख सके। दोस्तों ये स्क्रीन पे जो आप प्यारी लड़की को देख रहे हैं, ये दोनों तस्वीर एक ही लड़की के, जिसकी शादी एक मालदार लड़के से हुई थी, लेकिन किसी अनबन के बाद उस लड़के ने इसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया। और इसी तरह हमें और केसेस दिखाए गए कि ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक घर में आग लगी थी कि जिसमें एक लड़की बहुत बुरी तरह जल चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली उसे 3 हफ्ते सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद भी उसकी डेथ हो गई थी। और ये जो दूसरी पेशेंट आप लोग देख रहे हैं, ये सीधा पेशावर से अमेरिका चली गई थी इलाज के लिए। खुशकिस्मती से ये बाद में रिकवर कर गई थी, क्योंकि इसके ज्यादातर एक्सट्रीमिटीज जले थे। तो भाई लंबे लेक्चर्स लेने के बाद अब है थोड़ा टाइम खुद को फ्रेश करने का। Okay, stretch. Come on, stretch. That was very stimulating. Oh, our Pakistanis are sitting so fast. Remember these words from me. If you remember anything, happy wife, happy life. दोस्तों ये लोग सीधा आए हुए थे अमेरिका से पाकिस्तान हमें डेंटल लेक्चर्स देने के लिए। ये बंदा अपनी वाइफ से काफी ज्यादा इंस्पायर था और ये अपनी बीवी को सीईओ बुलाता है। साथ इसने हमें ये भी बताया कि अगर मेरी बीवी मुझे कहीं दूर से इशारे करे तो समझ जाया करे कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ और वो मुझे गाइड कर रही है। साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो अपने दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। So, for our to get a kiss, would you say Papa? My wife and I, we went to the bathroom real quick, take our 3 minutes, brush our teeth, gargle, then I get less than a 1 second. दोस्तों लेक्चर देने के साथ साथ ये काफी फनी थे। ये कह रहा था कि जब मैं अपनी वाइफ को किस करता हूँ तो उससे पहले मैं जल्दी से जाके ब्रश कर लेता हूँ और उसके बाद विद इन 1 सेकेंड किस ले लेता हूँ। ये लेक्चर्स यहाँ पे खत्म नहीं थे हुए, लेकिन मैं और मेरी फ्रेंड्स यहाँ से चले गए थे क्योंकि हमने जाना था कि म्यू और वहाँ पे हमारी क्लास थी।
तो भाई आज तो हमने सुबह सवेरे ही एक गलती कर दी। हम समझे कि कल जहाँ पे हमने लेक्चर लिए थे आज भी वहीं पे होंगे, लेकिन आज का जो सेंटर था वो चेंज हो चुका था। बर्न सेंटर में आज हमारे लेक्चर्स होने थे और हम गलती से कल वाली जगह में पहुंच गए थे। और दोस्तों आज मैंने नाश्ता नहीं था किया, तो जैसे ही मैंने सुबह सवेरे सुना कि कोमल ने बिस्किट का पैकेट खोला तो मैंने फौरन ही उसके आगे हाथ किया। मैंने कहा मुझे भी दो। उसने मेरे हाथ में सारा का सारा डब्बा पकड़ा दिया। मैंने कहा नहीं मुझे एक पकड़ा लो, वरना तो खुशबू सबको यही कहेगी कि असल बुक्कड़ मैं नहीं बल्कि ये खुद है। So they call me Dr. Rock. Now, some of you who are into American comedy or American movie, you know about The Rock, Dwayne Johnson. He's my other cousin, okay? But my other real cousin is Chris Rock, the comedian, okay? Don't I look like him, right? Handsome. Yeah, like this, okay? So Chris would have been here, but I'm here instead, okay? You're right. Now, the lovely lady next to me right here is my wife. And guess what? Right, happy wife. Happy life. Very good. So I call my wife my CEO, Chief Encouragement Officer. Okay, that's why I'm here. If you see her looking at me real mean, that means I'm doing something wrong. Okay. Now my very best friend here is John Palmer. Okay. We are all from the same city, Tacoma, Washington, or better still, a bigger city, Seattle, Washington. So we thank you for your hospitality and your warm welcome. Today we're going to be talking about an extension of what I talked about yesterday, is dental hygiene. Yes, sir. So one of the things that I use in my practice is from the American Dental Association. Instead of having a booklet running around, everybody has an iPad. So, and this right here, John is going to go over the basics right here of brushing. But here in Afghanistan, also you use the Meswah stick, right? Now, how many people have used the Meswah stick? Okay. Yeah. तो दोस्तों कल जैसे इन्होंने हमें लेक्चर दिए थे और मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बताया था कि जो लोग ब्रश नहीं करेंगे इन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। दोस्तों आज के दिन इन्होंने हमें सब कुछ प्रैक्टिकली करके बताया कि ब्रश किस तरीके से करना है, कितने टाइम तक करना है। इन्होंने तो कहा है कि 3 मिनट्स तक करना है, लेकिन आप लोगों को मैं सच बताऊं क्योंकि मुझे ब्रेसेस लगे हैं तो जब भी मैं ब्रश करती हूँ मैं बेड में ही लेट जाती हूँ क्योंकि मुझे पूरे 10 मिनट लगते हैं ब्रश करने में। दोस्तों बेशक ये अमेरिका से आए थे, लेकिन यकीन माने इन्होंने भी ब्रश से ज्यादा तरजीह मिसवाक को दी है। और इन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि ब्रश करते वक्त दांतों को सिर्फ आगे से साफ करना नहीं होता बल्कि दांतों के पीछे से भी सफाई जरूरी होती है। दांतों के पीछे छुपी गंदगी हमें नजर तो नहीं आती, लेकिन उसकी सफाई इतनी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर वो हम नहीं करेंगे तो वो हमें काफी सारी बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। दोस्तों इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जब आप ब्रश कर लेते हैं तो उसके बाद फ्लॉसिंग भी बहुत जरूरी है। ये जो धागा आप लोगों को उनके हाथ में नजर आ रहा है ये इसलिए जरूरी होता है कि जब आप ब्रश कर लेते तो ये दांतों के दरमियान आपने डालना होता है, क्योंकि दांतों के दरमियान अगर ब्रश नहीं पहुंचता तो ये धागा जो है ये वहाँ पे जाके काम करता है और जो भी गंद उस दांतों के दरमियान फंसा होता है तो ये उसे बाहर निकाल देता है। And it's easier for me with my fingers because I've got large fingers to get in between the contact and use. So long as you use something, you have this type of floss, then you got the soft picks, then you have the regular dental floss. Sometimes it's just plain dental floss, and sometimes you have wax. It just depends. It's just like sodas. Some people like Coca-Cola, some like Sprite, some like Pepsi, right? तो दोस्तों इसके बाद हमने हमारा रूम शिफ्ट किया और स्टूडेंट्स के साथ और यहाँ पे आए। यहाँ पे हमें ड्रेसिंग के बारे में सिखाया गया और ये जो लड़का आप लोग देख रहे हैं इससे पहले जो 2 कपल्स आप लोगों को दिखाए ये उन्हीं का बेटा है और ये जो बाकी 2 स्टाफ मेंबर्स आप लोग यूनिफॉर्म में देख रहे हैं तो ये दोनों नर्सेस हैं। एंड यू नो व्हाट गाइस, ये जो औरत खड़ी है जिसके शॉर्ट बाल हैं, हमने जब इससे पूछा कि आपकी एज क्या है तो इसने बताया कि मेरी एज 64 है। यार ये बिल्कुल भी नहीं लगती, लेकिन मैं सच बताऊं तो कोरियन लोगों की स्पेशलिटी भी यही है और इसी से वो पहचाने जाते हैं कि उनकी ग्लास स्किन होती है और ये ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे काफी चीप है। तो अभी मैं आप लोगों को एक और बात बताती जाऊँ, ठीक है। जब भी आप कहीं पे ऐसे जगह पे हो कि आप लोगों के लिए डस्टबिन अवेलेबल ना हो और आपने कुछ खाया पिया हो, आपके पास रैपर है, तो आपने क्या करना है कि रैपर को फिलहाल अपनी जेब में रखना है। जैसे कि ये देखें,
ये आज हमें हॉस्पिटल में वहाँ पे दिए थे, लेकिन चूँकि मुझे वहाँ पे डस्टबिन साइड पे कहीं नहीं मिल रही थी तो मैंने जेब में रख दिया। तो आप भी ऐसे ही करिएगा, ठीक है। ये हमारा मुल्क है, इसका हमने ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आप लोग अपना ही गंद कहीं पे गिराएं और फिर कहें कि यार पाकिस्तान तो बड़ा गंदा मुल्क है। तो सफाई हम पे डिपेंड करती है। इसी तरह मैंने चिप्स खरीदे थे और उसके लिए भी मुझे कहीं जगह नहीं मिली, तो वो भी मैं उठा के अपनी जेब में गरी ले आई। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।